अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक रेडिकल्स को। बेसिक रेडिकल्स की निमोनिक्स देखेंगे कि इस तरह इसको आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं और बहुत इजी वे में हम लोग इसके कंफर्मेटरी टेस्ट को करेंगे। साल्ट एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं इसकी एक, और फिर हम लोग नेक्स्ट अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। द साल्ट एनालिसिस एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, दो तरह के एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो साल्ट एनालिसिस है ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है साल्ट में ये चीज़ प्रेजेंट है, एनाइन या केटाइन कौन सा प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करते हैं, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। तो इसमें टर्म्स यूज होती हैं वो बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल टर्म यूज होती है। जो बेसिक रेडिकल होता है वो केटाइन होता है, एसिड रेडिकल एनाइन होता है। साल्ट जो है वो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस से बनता है। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और साल्ट फॉर्मेशन होती है। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, HCl एसिड है और बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये दोनों का रिएक्शन होता है तो साल्ट प्रोड्यूस होगा, NaCl लाइक दिस वन। अब NaCl एक साल्ट है, तो हम साल्ट एनालिसिस ही तो कर रहे हैं, साल्ट एनालिसिस को ही सीख रहे हैं कि ये कैसे करते हैं। तो इसके हमारे पास देखें दो रेडिकल्स होते हैं। एक रेडिकल है Na, एक है Cl। जो Na है ये पॉजिटिव है, ठीक है, +1 इसके ऊपर चार्ज होता है ना, ये केटाइन है, ये आया है बेस से, सो इट्स अ बेसिक रेडिकल। ठीक है, अब जो Cl है, Cl जो है वो नेगेटिव है, -1 इसके ऊपर चार्ज होगा। तो जो Cl है वो आया है एसिड से, सो इट्स अ एसिड रेडिकल। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, A से एसिड रेडिकल एनाइन अगर इस तरह मिक्स हो जाए तो सिंपल जैसे NaCl है, तो NaCl में जो Cl है ये क्या होगा, एनाइन है, तो ये एसिड रेडिकल है। Na जो है वो केटाइन है और ये बेसिक रेडिकल है। ये मेटालिक पोर्शन होता है और साथ में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। ठीक है, +1 इस पे ऊपर चार्ज, ये -1 चार्ज है। सो ये क्लियर हो गया कि एसिड रेडिकल जो होते हैं वो इनाइंस होते हैं, बेसिक रेडिकल्स जो केटाइन होते हैं। आज हम लोग बेसिक रेडिकल को डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम लोग एसिड रेडिकल्स को डिस्कस कर चुके हैं। एसिड रेडिकल को हम लोगों ने डिवाइड किया कुछ ग्रुप्स में अपनी कन्वीनियंस के लिए। एसिड रेडिकल्स के जो ग्रुप्स हैं वो हैं 3 ग्रुप्स हैं, और जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो बेसिक रेडिकल है उसमें 6 ग्रुप्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, 6 ग्रुप्स हैं। अब हम इसको देखते हैं, इसके निमोनिक्स देखते हैं, हम किस तरह आसानी के साथ इन ग्रुप्स को याद कर सकते हैं। ग्रुप रेडिकल्स जो है ना, सबसे पहले देखें ये ग्रुप जो है हमारे पास कितने हैं, ये ग्रुप हैं 6। पहले ग्रुप में जो चीजें हैं वो देखें। पहले फर्स्ट ग्रुप जो है इसमें है सिल्वर, लेड और मरकरी। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मरकरी नीचे भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन जो ये फर्स्ट वाला है जो ग्रुप 1 में है, इट इज अ मर्क्यूरस, Hg2+2। यहाँ पे नीचे 2 नहीं लिखा हुआ, तो ये एक्चुअली है Hg2। ठीक है, ऐसे Hg2+2 इसके ऊपर चार्ज है, ये डायमेरिक फॉर्म में है, मर्क्यूरस है ये। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको याद करने के लिए हम निमोनिक्स यूज करेंगे, एजेंट्स पब्लिकली हैंग्ड। ठीक है, या उर्दू में अगर आप लोग करना चाहें तो आगे प्रॉब्लम होगा इस तरह करके। एजेंट्स होगा सिल्वर के लिए, लेड के लिए पब्लिकली, और ये जो मर्क्यूरस है इसके लिए होगा हैंग्ड। ये हो गया फर्स्ट का। फिर आता है सेकंड में देखें लेड है, मरकरी। अब ये मरकरी कौन सा, ये मर्क्यूरिक है। ठीक है, मर्क्यूरी Hg+2 इसके ऊपर चार्ज है, ये सिंगल Hg है। ठीक है, ऊपर डायमेरिक फॉर्म में है, ये Hg+2 इस तरह करके है सेकेंड वाले में। फिर बिस्मथ है, फिर कॉपर है, फिर कैडमियम है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, याद हम लोग इस तरह रखेंगे कि पेंगुइन्स हैबिचुअली ब्रिंग क्यूट कैट्स। जो हमारे पास पेंगुइन्स हैं रिप्रेजेंट करेंगी इसको जो लेड है, फिर मर्क्यूरिक जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगी हैबिचुअली। ठीक है, और बिस्मथ के लिए हम ब्रिंग यूज करते हैं, कॉपर क्यूट, और कैडमियम कैट्स। तो पेंगुइन्स हैबिचुअली ब्रिंग क्यूट कैट्स। आगे थर्ड वाला आता है फेरस, फेरिक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, जब फेरस देखें, फेरस और फेरिक में क्या डिफरेंस होता है, जब इसके ऊपर +2 चार्ज होता है तो ये होता है फेरस।
ठीक है, ये है फेरस। जब इसके ऊपर +3 चार्ज होता है आयरन के ऊपर तो ये होता है फेरिक, ठीक है, फेरस एंड फेरिक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये 4 इसके हैं। अब इसको कैसे याद रखना है, इसको हम इस तरह याद रखेंगे कि फेरस के लिए हम फ्रेड, Fe, जो फेरिक है फीड, Cr के लिए, जो क्रोमियम है क्रो, एल्यूमिनियम के लिए ऑलवेज। नेक्स्ट है कोबाल्ट, निकर, मैंगनीज, जिंक। कोबाल्ट जो है वो कौन रिप्रेजेंट करता है कोबाल्ट को, कोबाल्ट के लिए हमने कोचेस यूज किया, निकल के लिए नोट, मैंगनीज के लिए मैनी, जिंक के लिए जोन्स, ठीक है। तो इसके लिए कहें कोचेस, नोट, मैनी, जोन्स। नेक्स्ट आता है ग्रुप 5। ग्रुप 5 में है कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम। तो इसके लिए निमोनिक्स जो हम यूज करेंगे वो होगा कैट्स बैटल स्नेक्स, कैट्स बैटल स्नेक्स। लास्ट वन है ग्रुप 6 दैट इज मैग्नीशियम, अमोनियम, सोडियम एंड पोटासियम। इनके लिए हम लोग करते हैं मदर नर्चर्स, नर्चर्स नॉटी किड्स, ठीक है। तो मैग्नीशियम मदर, अमोनियम के लिए नर्चर्स, सोडियम के लिए नॉटी और पोटासियम के लिए किड्स। ये हो गया निमोनिक्स। इसको एग्जैक्टली आपने सेम इसी वे में जो ग्रुप रेडिकल्स हैं इसको याद करें, अगर इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो आसानी से याद कर सकेंगे।